सेकंड एक्सरसाइज का पहले सेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो बटन दबाना मैं भूल गया, तो वो पहला सेट हमारा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो आपकी जो कलाई है उसके नीचे ही अपनी एल्बो रखिए, ठीक है, उसको पीछे मत लेके जाइएगा। Chance to be ruthless. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिटनेस जर्नी बाय सुलेमान। मैं हूं मोती नगर के एक डीएलएफ पार्क में, जो कि दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है। और इस पार्क में मैं पिछले 3-4 साल से रेगुलरली आ रहा हूं। अभी फिलहाल गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो लोग आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है। हर सीजन यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ती जा रही है। काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको शहर के शोर शराबे में नजर नहीं आएंगी। तो एक मेंटल पीस और आपके सेल्फ टाइम के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। आप खुद के लिए वक्त निकाल के किसी भी पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा टारगेट 8,000 to 10,000 स्टेप्स पर डे रहता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं, क्योंकि सिटिंग जॉब रहता है 9 to 5, तो वॉक करने का मौका नहीं मिल पाता। तो यही मौके हैं वॉक करने के लिए, जब हम वॉक कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, लेकिन गर्मियों के सीजन स्टार्ट होने के बाद भी आप लोगों का जो वर्कआउट एक्टिविटी प्लान्स हैं वो कम नहीं होने चाहिए। फिट रहने के प्लान्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं कम नहीं होने चाहिए। सीजन चाहे कोई भी हो, गर्मी हो या सर्दियां हो, आप लोगों को एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव रहने से कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है, जो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वर्कआउट की बात तो ऐसी है, आप वर्कआउट जब करते हैं तो वर्कआउट आपको फोर्स करता है आपको एक रूटीन सेट करने के लिए, आपकी डाइट को डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो मेरा ये मानना है, जो वर्कआउट, एक्सरसाइज, जिम आप लोगों को एक एटमॉस्फेयर, एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जिससे आप खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लाइफस्टाइल में। अगर आप कुछ टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो विदाउट डिसिप्लिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। आपको ये डिसाइड करना है, अगर आप सच में जिम जाके खुद को बदलना चाहते हैं, तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रोवाइज करनी है। सबसे पहली, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन मिनिमम करने हैं। प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी जो आपको हेल्प करे आपकी गोल की तरफ ग्रो करने के लिए, ना कि आपको डाइवर्ट करे। दूसरी बात, आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि होता क्या है, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है। तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वर्कआउट जो है हमारा शाम का, वो चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का है, ठीक है। चेस्ट एंड ट्राइसेप्स परफॉर्म करेंगे हम। मैं एक दिन पहले से वर्कआउट सोच लेता हूँ जो मुझे वर्कआउट करना होता है। इससे मैं माइंड में मोटिवेटेड रहता हूँ और मुझे काफी चीजें ऑटोमेटिकली प्लान हो जाती हैं। डाइट से रिलेटेड भी काफी चीजें मेरे माइंड में स्टार्ट हो जाती हैं कैलकुलेट होना। चेस्ट और ट्राइसेप्स हम करेंगे परफॉर्म। देखते हैं वर्कआउट हमारा इस बार कैसे परफॉर्म रहता है। और बॉडी भी धीरे धीरे शेप में आनी स्टार्ट हो गई है, फैट लेवल्स कम हो गए हैं। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा अपनी अभी फिर किस तरह से मेरा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट इवनिंग में, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके का वर्कआउट रहता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वर्कआउट चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी मेरी लेग्स एंड बाइसेप्स। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, प्लीज वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनी है। उसमें कुछ बातें मैंने ऐसी कही हैं जो आपको एज अ बिगिनर समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब स्टार्ट करेंगे अपनी चेस्ट का वर्कआउट। और चेस्ट का वर्कआउट हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच प्रेस से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। जैसा कि आप जानते हैं कि चेस्ट एक ऐसा वर्कआउट है जो बिगिनर हो या एडवांस, वे सब बहुत इंटेंसिटी से ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन आपको उतना ही ध्यान अपनी जॉइंट्स की सेफ्टी का भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शोल्डर इंजर्ड होने के चांसेस भी उस इंटेंसिटी की वजह से बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं वर्कआउट में अपना, तो हमें अल्टीमेटली अपना जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करना होता है। लेकिन रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करते हैं या वेट हम इंक्रीज करते हैं वेट ट्रेनिंग के अंदर चेस्ट की, तो उसमें शोल्डर वेस्ट पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका बायोमैकेनिक्स करेक्ट है और आप जानते हैं कि आपके जॉइंट्स को सेफ रख के भी आप कैसे हैवी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं आपको पता, तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप हैवी भी कैसे जा सकते हैं चेस्ट वर्कआउट में विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी जॉइंट को इंजर्ड किए, उसकी हेल्थ पे सेक्रीफाइस किए। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं अपनी इंक्लाइन स्मिथ मशीन चेस्ट प्रेस से।
सो दिस इज आवर फर्स्ट वर्किंग सेट जो हम लगाने जा रहे हैं अपने चेस्ट के वर्कआउट में, ठीक है। और इंक्लाइन स्मिथ मशीन से हमने स्टार्ट करना है, तो इसको बेंच को उठा देते हैं थोड़ा सा और फिर करते हैं स्टार्ट। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब मैं स्मिथ मशीन पे वर्कआउट कर रहा हूँ, स्पेशल जो इंक्लाइन बेंच है, तो इसमें जो मेरी एल्बो है वो फोर आर्म्स के नीचे है बिल्कुल। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपके अगर शोल्डर जॉइंट्स को आपने प्रोटेक्ट करके वर्कआउट करना है स्पेशली स्मिथ मशीन पे, तो ये स्ट्रेटेजी, ये टेक्निक जरूर अप्लाई कीजिएगा। वो ये है कि जब भी आप मूवमेंट चलाएं तो आपकी जो कलाई है उसके नीचे ही अपनी एल्बो रखिए, ठीक है। उसको पीछे मत लेके जाइएगा, तो इससे आपके शोल्डर जॉइंट पे स्ट्रेन आना बहुत कम हो जाता है। मैं वेट बढ़ा देते हैं। Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work. स्मिथ मशीन एक्सरसाइज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आप वेट हैवी लगाना चाहते हैं और कभी आपके पास पॉटर भी अवेलेबल नहीं है, अपनी लिमिट्स चेक करना चाहते हैं कि मैं कितना और हैवी जा सकता हूं, तो स्मिथ मशीन इज द बेस्ट एक्सरसाइज अगर आप सेफली चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वहीं अगर आप जानते हैं खुद की कैपेसिटी, तो आपके लिए विदाउट एनी सपोर्ट, जैसे कि इसमें सपोर्ट दे रखी होती है, इसमें सिर्फ एक्स एंड वाई ही चलता है, ठीक है। बाकी आपके दूसरे एक्सिस स्टेबल हो जाते हैं। थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर लिया है 5 की और, ठीक है। Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all want a ring. Yeah, we all want to be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. 5 ही निकले। टारगेट तो वैसे 6 reps थे, बट 5 से ज़्यादा निकल नहीं पाए, बट अच्छा सेट रहा ये वाला। तो पहली एक्सरसाइज हमारी इंक्लाइंड स्मिथ मशीन चेस्ट प्रेस हो गई है। जो अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो सबकी फेवरेट फ्लैट बेंच प्रेस करेंगे विद बारबेल। चलिए नीचे चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और परफॉर्म करते हैं वाली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज का पहले सेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो बटन दबाना मैं भूल गया, तो वो पहला सेट हमारा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, फिर हम सेकंड सेट सेम वेट से परफॉर्म करते हैं और इसको हम सेम वेट से ही रखेंगे ताकि आप देख लें कि इसमें कितने रेप्स निकल पाते हैं मुझे। You got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. तो ये था हमारा सेकंड सेट, और पहला सेट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो कोई बात नहीं। सेकंड में भी हमने उतना ही वेट परफॉर्म किया जितना फर्स्ट सेट में किया था। हालांकि मैं सेकंड सेट में वेट बढ़ा लेता हूँ, तो 12 रेप्स निकले इसमें, और वेट है हमारा 20 बोथ साइड्स प्लस 20 kg वेट रॉड, तो ये 60 kg हो गया। अब धीरे धीरे इसमें वेट इंक्रीज करेंगे। जो हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किए थे लेग्स, उसकी सोरनेस आज जाके खत्म हुई है। 2 दिन से लेग्स जो थे भरे पड़े थे। अच्छी फीलिंग आती है, बट रिकवर होना भी ज़रूरी होता है। और डाइट में फिश ऐड कर दी है, जिससे गुड फैट भी मिलेगा, प्रोटीन तो है ही, और रिकवर भी काफ़ी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब 2 सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं चेस्ट के। तीसरे सेट में हम वेट 5 kg बोथ साइड लगाएंगे। चेस्ट भी हमारी पंप होनी स्टार्ट हो गई है। I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to चलिए परफॉर्म करते हैं।
थर्ड सेट। दो एक्सरसाइज हमारी चेस्ट की हो गई है कंप्लीट। इंक्लाइन प्रेस स्मिथ मशीन, ठीक है, और फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस। अच्छा चेस्ट में पंप आना स्टार्ट हो गया है। और थर्ड एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे केबल फ्लाइज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी मैं वर्कआउट बता रहा हूँ वो एक नेचुरल फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सप्लीमेंट्स पे हैं, नॉर्मल डाइट पे हैं, तो ये आपको रूटीन ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकती है। वहीं अगर आप इनहेंस्ड हैं तो हो सकता है आपको अपना वर्क इंटेंसिटी थोड़ा और इंक्रीज करना पड़े, क्योंकि ये वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मुझे निकलना होता है ऑफिस के लिए भी मुझे आई हैव टू रिजर्व माई एनर्जी टू परफॉर्म द डेली टास्क। मैं नहीं चाहता कि मैं इतना थक जाऊं कि मैं काम पे कॉन्सेंट्रेट ही ना कर सकूं, तो उसी हिसाब से मेरा वर्कआउट रहता है। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स मैं करता रहता हूँ, कभी वर्क इंटेंसिटी जिम में ज़्यादा होती है तो कभी हल्की, वो डिपेंड करता है मेरे रूटीन के ऊपर। तो केबल फ्लाइज परफॉर्म करने के बाद मैं परफॉर्म करूँगा 2 या 3 एक्सरसाइज अपने ट्राइसेप्स की, डिपेंड अपॉन माई एनर्जी लेवल्स एंड ऑफ कोर्स टाइम, क्योंकि ऑफिस का भी टाइम कभी हो जाता है और मेरा वर्कआउट ही कंप्लीट नहीं हो पाता, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल मेरा ऐसे ही रहता है, वर्कआउट भी करना है, ऑफिस जाना है, और अरजान का अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो अब उसका रूटीन सेट हो गया है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि हर बच्चे को होती है। इसी के साथ ये वाला वर्कआउट अब हम फिनिश करते हैं अपना केबल फ्लाइज का। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own. जैसा कि मैंने आपको बता रखा, अगर आप नेगेटिव रैप्स अपने स्लो लेके आएंगे तो माइंड मसल कनेक्शन आपका बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो वो क्रिएट करने के लिए आपको अपने नेगेटिव रैप्स को एक टाइम के अंदर ही स्लोली लेके आना है, जिसे हम टेम्पो भी कहते हैं। तो जो मेरा टेम्पो रहता है चेस्ट के अंदर फ्लाइज में, वो ये रहता है कि मैं आगे जाके 1 सेकेंड होल्ड करता हूँ और 1 2 3, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ये है हमारा 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1। Brandon, damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. इससे होता क्या है, मसल्स हमारे एकदम से फेलियर्स की तरफ भागते हैं, खींचते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वो बहुत ही यूजफुल रैप रहता है हमारा, एक एक रैप हमारा काउंट होता है फिर अगर हम इसको इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो यही चीज़ें हैं जो क्वालिटी ऑफ वर्कआउट को आपके इनहेंस करती हैं और आपके अल्टीमेटली रिजल्ट्स को भी। चेस्ट की एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। आज हमने चेस्ट में परफॉर्म किए इंक्लाइंड स्मिथ मशीन चेस्ट प्रेस, फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस और केबल फ्लाइज। तो 3 एक्सरसाइज हमारी हो गई है चेस्ट की कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्राइसेप्स की, और ट्राइसेप्स का वर्कआउट से स्टार्ट करेंगे अपना सिंगल आर्म एक्सटेंशन से। तो ये हमारा ट्राइसेप्स मसल्स है, तो ये हमारा होता है लेटरल हेड, ये होता है लॉन्ग हेड, और इन दोनों हेड के नीचे एक मसल्स और होता है मीडियल हेड। तो ये 3 मसल्स को बना के हमारा ट्राइसेप्स बनता है, इसलिए हम इसे ट्राइसेप्स कहते हैं। और बाइसेप्स में 2 मसल्स होते हैं तो बाइसेप्स कहते हैं। तो ट्राइसेप्स के लिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सिंगल आर्म एक्सटेंशन से। Louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce.
It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be. जो ट्राइसेप एक्सटेंशन है आपका सिंगल आर्म वाला, उसमें आप वेट हल्का रखो, क्योंकि ये एक तो ज़्यादा वेट रखेंगे तो एल्बोज पे आएगा और एल्बो में पेन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ट्राइसेप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें अगर आपका बायो मैकेनिक्स ठीक नहीं है तो चांसेस हैं कि वो आपके जॉइंट्स पे आ सकता है, एल्बो जॉइंट्स पे। चेस्ट आपकी शोल्डर जॉइंट्स के साथ साथ एल्बो पे भी स्ट्रेन ला सकती है रॉन्ग बायो मैकेनिक्स की वजह से, और आपका ट्राइसेप वर्कआउट एल्बो में ला सकता है पेन। तो इसीलिए इसमें हम रखेंगे सही बायो मैकेनिक्स अपना, ठीक है, और वेट हम स्मार्टली इंक्रीज करेंगे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. But in the hours it takes to get some power, don't be fucking sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. जैसा कि आपने इसमें देखा, आपको स्लोली पीछे लेके जाना है और ऊपर फास्ट, स्लो एंड फास्ट, स्लो एंड फास्ट। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एल्बो जो है बिल्कुल चिपका के रखनी है और आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन आपको अपने एल्बो स्विंग नहीं करने हैं, आपको कंट्रोल करके चलाने हैं एल्बोज को। तो इसमें सीखने में आपको लग सकता है थोड़ा सा टाइम, तो इसलिए जब तक आपके एल्बो कंट्रोल में ना आए वेट रखिए बिल्कुल ही हल्का। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है पुली पुश डाउन। तो जो सिंगल आर्म एक्सटेंशन डंबल से हमने की है उसमें हमने ट्रेन किए थे अपने लॉन्ग हेड, इसमें हम ट्रेन करेंगे अपने लेटरल हेड। चेस्ट उठा के रखनी है ऐसे, ठीक है, और एल्बो हल्की सी आगे की तरफ, स्क्वीज स्क्वीज squeeze. Had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they... दो एक्सरसाइज हमने कर ली अपनी ट्राइसेप्स में कंप्लीट, ठीक है, सिंगल आर्म एक्सटेंशन विद डंबल्स एंड पुली पुश डाउन। ट्राइसेप्स हमारा पंप होना स्टार्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। I won't stop till I wear the crown. तो आज का हमारा वर्कआउट सेशन हो गया है कंप्लीट। हमने 3 एक्सरसाइज चेस्ट की और 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की लगा ली हैं, और चेस्ट एंड ट्राइसेप्स हमारे काफ़ी अच्छे पंप हो गए हैं, मसल बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेन हो गया है। और अब अपना बाकी दिन के कामों में लगेंगे, एनर्जी थोड़ी सी बचा के रखेंगे इन चीज़ों के लिए, डाइट रखेंगे बढ़िया सी ताकि बॉडी पूरे दिन में रिकवर भी होती रहे, और जब रेस्ट करने का मौका मिलेगा तो रेस्ट भी रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है।
और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।